मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। जी हाँ, बदायूं का नाम आते ही शकील बदायूनी याद आ जाते हैं और उनकी नज़में भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। और चुनावी यात्रा में आज हम बात करेंगे पश्चिमी यूपी के प्रमुख लोकसभा सीटों में से एक बदायूं लोकसभा सीट की, जो कई मायनों में खूब चर्चा का केंद्र रही है, जहां सपा अपने गढ़ को बचाने के लिए शिवपाल यादव को चुनावी मैदान में उतारने के लिए तैयार हो चुकी है, तो बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है। वही इस बार का रण बेहद दिलचस्प होने वाला है। ऐसे में नजर डालते हैं इस सीट के इतिहास पर। बदायूं लोकसभा क्षेत्र का चुनावी रण। वीवीआईपी सीट का पूरा हाल हिसाब, दिग्गजों के क्षेत्र का इतिहास भूगोल, सियासी सुरमाओं की क्यों है पसंद, सियासी समीकरण किसके साथ, गंगा और रामगंगा नदी के बीच बसा बदायूं संसदीय क्षेत्र छोटे सरकार और बड़े सरकार की प्रसिद्ध दरगाह की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। बदायूं ऐतिहासिक और धार्मिक शहर से मशहूर है। बदायूं संसदीय क्षेत्र में इस बार के चुनाव में राजनीति गरमाई हुई है। बदायूं को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। बदायूं में यादव और मुस्लिम वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि मोदी लहर में भी सपा ने 80 में से 5 सीटों पर साइकिल जहां दौड़ाई थी, उनमें से एक बदायूं भी थी। समाजवादी पार्टी का इस सीट पर 1996 से लगातार कब्जा रहा है। सलीम शेरवानी इस सीट से सबसे ज्यादा बार सांसद चुने गए। वहीं इस बार सपा ने बदायूं से शिवपाल सिंह यादव को चुनाव में उतारकर सभी को चौंका दिया है, क्योंकि इस लिस्ट में अखिलेश ने भाई धर्मेंद्र यादव की जगह चाचा शिवपाल यादव को बदायूं की जिम्मेदारी सौंप दी है। शिवपाल यादव के मैदान में उतरने से बदायूं सीट को जीत पाना बीजेपी के लिए एक कड़ी चुनौती होगी। बदायूं में 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता बदन सिंह विजयी हुए और बदायूं के पहले सांसद बने। अगले चुनाव में भी कांग्रेस ने ही जीत हासिल की। 1962 के चुनाव में भारतीय जनसंघ ने इस सीट पर कब्जा किया और अगले चुनाव में भी जनसंघ का कब्जा रहा। 1971 में एक बार फिर कांग्रेस ने वापसी की, लेकिन अगले चुनाव में अपनी सीट नहीं बचा पाई। 1977 में भारतीय लोकदल इस सीट पर विजयी रही। 1980 और 1984 में यह सीट कांग्रेस की झोली में गई, लेकिन 1989 में बदायूं की जनता ने जनता दल के नेता शरद यादव को सांसद चुना। 1991 में बीजेपी ने यहां अपना खाता खोला। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर स्वामी चिन्मयानंद ने जीत हासिल की। 1996 से लेकर कई बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी की यहां धाक देखी गई। सलीम इकबाल शेरवानी 1996 से 2009 तक लगातार 4 बार इस सीट से जीते और उसके बाद मुलायम सिंह यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव का वर्चस्व इस सीट पर दिखाई दिया। 2019 के चुनाव में भाजपा ने यह सीट समाजवादी पार्टी से छीन ली। यहां से इस वक्त वर्तमान में डॉक्टर संघमित्रा मौर्य भाजपा से सांसद हैं। वही अगर हम साल 2014 के लोकसभा चुनाव परिणामों पर गौर करें तो धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में उतारे गए थे। 4,98,008 वोट पाकर 48.5 उनका वोट प्रतिशत रहा। वही वागिश पाठक की बात करें तो बीजेपी की तरफ से ये चुनावी मैदान में उतारे गए थे। 3,31,807 वोट पाकर 32.3 इनका वोट प्रतिशत रहा। वही अगर हम साल 2019 के लोकसभा चुनावों पर गौर करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां पर जो मुकाबला था बेहद दिलचस्प था। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा था। डॉक्टर संघमित्रा मौर्य चुनावी मैदान में 2019 में मजबूती से उतरी थी। 5,10,343 वोट पाकर 47.7 उनका वोट प्रतिशत रहा। वही समाजवादी पार्टी इस सीट पर जीत को दोहराना चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट यानी कि धर्मेंद्र यादव दूसरे नंबर पर रहे। 4,91,959 वोट पाकर 46 उनका वोट प्रतिशत रहा। और अगर अब 2024 के लोकसभा चुनाव पर गौर करें, लड़ाई दिलचस्प है। समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो वही दुर्विजय सिंह शाक्य को बीजेपी ने चुनावी मैदान में मजबूती से जीत दर्ज कराने के लिए उतारा है। लगभग 19 लाख वोटरों वाले बदायूं में सबसे ज्यादा वोटर यादव बिरादरी के हैं। इनकी संख्या करीब 4 लाख बताई जाती है। इसके अलावा 3,75,000 मुस्लिम वोटर भी यहाँ चुनाव में राजनीतिक दलों का खेल बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा 2,28,000 गैर यादव ओबीसी वोटर, 1,75,000 अनुसूचित जाति, जबकि 1,25,000 वैश्य और ब्राह्मण वोटर हैं।
बदायूं का जातीय समीकरण: यादव लगभग 4 लाख, मुस्लिम लगभग 3.75 लाख, वैश्य लगभग 1.25 लाख, ब्राह्मण लगभग 1.25 लाख। बता दें कि सपा का वोटर कहे जाने वाले यादव और मुस्लिम वोटरों ने 2019 में समाजवादी पार्टी का समीकरण ही बिगाड़ कर रख दिया था। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला और संघमित्रा मौर्य सांसद बनी। जहां सपा अपनी सीट को फिर से वापस पाने की जद्दोजहद में जुट गई है और अखाड़े में शिवपाल सिंह यादव को उतार दिया है, तो बीजेपी ने भी अपनी तैयारी पुरजोर कर रखी है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन इस सीट पर बाजी मारता है। इलेक्शन डेस्क, प्राइम टीवी। बहरहाल 2024 का चुनाव हर एक पार्टी के लिए रोमांचक है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझ के कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा है। चूंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में संघमित्रा मौर्य यहां से सांसद बनी थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काटकर दुर्विजय सिंह शाक्य को चुनावी मैदान में उतारा है। अब क्या बीजेपी का ये नया ट्रिक काम आएगा या फिर समाजवादी पार्टी इस बार अपने गढ़ को बचाने में कामयाब होगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।